भैया ध्यान दीजिए, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के मन में ये होता है कि मैं कितना घंटे पढ़ाई करूं, कितना घंटे पढ़ाई करूं और कैसे सक्सेस होऊंगा, कैसे सफलता मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए, आपको आज मैं इस चीज के बारे में बताने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और इसी हिसाब से पढ़ाई करिएगा। आपके आने वाली परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो उसमें जरूर सफलता आपको मिलेगी। ध्यान दीजिए, कितने घंटे की बात है तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में बबुआ आपको कम से कम 7-8 यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए पर्याप्त समय 7 से 8 घंटे हैं। 7 से 8 घंटे पर्याप्त होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। और बात ये आ गई और वनडे एग्जाम के लिए भी आप जितना मन लगा के जितना ही पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, लेकिन पढ़ने का मन उबिए मत। पढ़ने का मन कैसे लगेगा? जब कोई भी चीज में आप रुचि रखेंगे, कोई भी चीज में, कोई भी पढ़ने में, पुस्तक पढ़ने में या कोई भी परीक्षा के लिए आप रुचि रखेंगे कि मुझे इसको बीट करना है, रुचि के अनुसार पढ़ेंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा, आप बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सब पता नहीं लगेगा कि मैं कितनी देर पढ़ लिया। पर लेकिन बात यह है कि कुछ बच्चे होते हैं कि 10 दिन 12-12 घंटे पढ़े, 15-15 घंटा पढ़े, फिर उसके बाद छोड़ दिए, 10 दिन नहीं पढ़े, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो भी पढ़ना है, चाहे 2-4 घंटे 5 घंटे जितना पर्याप्त टाइम मिल रहा है, अगर पढ़ाई के अलावा कुछ आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे, 6 से 7 घंटे एक निर्धारित टाइम बना लीजिए कि हमको वनडे एग्जाम देना है तो 6 से 7 घंटे पढ़ना पर्याप्त है। उसके बाद यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत, लेकिन पर डे पढ़िए, डेली पढ़िए। और पढ़ने का सही तरीका है, जो भी विषय उठाइए आप अपने इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं, एक भी विषय पढ़ सकते हैं और उसके साथ कई भी विषय लेकर चल सकते हैं। लेकिन बात यह है, जो भी आप पढ़ रहे हैं 4 से 5, 6 से 7, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 3-4 घंटे उस जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय को पढ़ना है और 2 घंटे उसको दोहराने के लिए, उसको रिवीजन करने के लिए उसको समय देना है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ना है। आप ऐसे लगातार करते रहिए और पूरा सिलेबस खत्म करिए और अपने सिलेबस के अनुसार पढ़िए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। 7 से 8 घंटा पर्याप्त है यूपीएससी के लिए और वनडे एग्जाम के लिए भी आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि 1 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, 10 दिन पढ़े, फिर उसके बाद ना पढ़े। लगातार आप पढ़िए। ठीक है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए और उस बात यह है, जिद्दी बनो। पहली बात तो है जिद्दी बनो। ठीक है, कोई चीज के लिए जिद्दी बनो, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करिए बहुत से कि ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान कुछ भी बोले, किसी से कोई मतलब, सफल होने के लिए तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, सफलता शोर मचा दे। कोई दिक्कत? बढ़िया से ऐसे पढ़िए जैसे मैं बता रहा हूं आपको। वाकई में कह रहा हूं कि सिलेबस खत्म करने के लिए ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दीजिए, एक लगाव के अनुसार, एक सही तरीके के अनुसार सिलेबस को खत्म करिए, सिलेबस को बार बार पढ़ते रहिए। उसके बाद आने वाले परीक्षा में आप बैठिएगा तो जरूर क्रैक होगा, जरूर सफल हो जाएंगे आप। ठीक है, ये लेकिन ऊब कर नहीं। ठीक है, कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुने हैं ना, बहुत तेज भागते वक्त थक जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन पहुंच जाता है। एक पर डे आप जितना वक्त देते हैं पढ़ाई में उतना ही कम है। बार बार रिवीजन करिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, ओके।